वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर। आज जो है हम अध्याय 7 को पढ़ेंगे। जैसे कल वाले हमारे जो वीडियो है जिसमें मैंने व्यतिपात के बारे में बताया था, तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 को पढ़ते हैं जहाँ पे कृष्ण ने सब कुछ समझाया हुआ है, तो हमारे पितरों को शांति मिलती है। तो इस दिन जब हमें पता है कि ये एक बहुत ही अच्छा दिन है, हम इसी भगवत गीता को श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 का पाठ करेंगे। हम शुक्रिया करते हैं दिल्ली संस्कृत अकादमी का, जिनकी किताब जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और उनको नमस्कार कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए इसी तरह के जो किताबें हैं उसको सजा के रखा है, संभाल के रखा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अध्याय 7। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि मैंने ना तो कोई संस्कृत स्कूल में पढ़ा हुआ है, और लकीली मैं किसी संस्कृत स्कूल में नहीं जा पाया हूँ। हमारे देश की विडंबना है कि हम हिंदू धर्म वाले बहुमति वाले देश में है, बट हम हमारे यहाँ पे भी हमें बचपन में दूर रखा जाता है। हमारे स्कूलों में ये परमिट नहीं किया जाता, बिन सांप्रदायिक के नाम पे हमें ही हमारे धर्म को, उसके ज्ञान को अचीव करने के लिए रोका जाता है। बट मैंने जो भी समझा है, जो भी सीखा है, देवी सरस्वती की उपासना करके मेरे जो गुरु के आशीर्वाद से जो सीखा है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी विद्वान को मुझे मेरे इस उच्चारण में कोई त्रुटि लगे तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और मैं ज़रूर आपको गुरु मान के आपसे सीखने की कोशिश करूँगा और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बट यस, मेरे खुद के कुंडली के अंदर ही पितृदोष है, तो अपने पितरों को मुक्ति देने के लिए ये जो शास्त्रोक्त विधि है वो मैं कर रहा हूँ, और लोगों को भी मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि जिनके कुंडली के अंदर शास्त्रोक्त उपाय जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यस, ये उपाय आइडियली हमें ब्राह्मण के साथ करना चाहिए, बट आपको भी पता है कि हमने ना तो उन ब्राह्मण को दीक्षा दी है, शायद अनामत डाल के उनको एक हाशिए में उकसाने की कोशिश की है। हम अपनी हमारी जो इनकम है उसका एक भाग हमें जो ब्राह्मण कम्युनिटी को देना चाहिए वो भी नहीं दिया है। और शायद हमारे शास्त्रों में ये था कि हमारे धर्म में कि जो हम कर्म करते थे उसी से हमारे वर्ण पड़ते थे, तो शायद वहां पे भी एक गलती हुई कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा। तो शायद कुछ लोग ऐसे भी है कि जो ब्राह्मण धर्म को ठीक से नहीं पालन करते, तो लोगों की श्रद्धा भी वहां पे डिगी हुई है। तो मैं यहाँ पे किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। मेरे शास्त्रों में मुझे जो समझ में आया कि इंसान जो काम करता है वैसे वो बन जाता है, और शायद वेस्टर्न वर्ल्ड भी यही कहता है। तो हम यहाँ पे श्री गणपति जी को याद करेंगे। ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मे वस्मानय स्वाहा। ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं वाग्देवताय नमः। ऐं श्रीं ह्रीं श्री चामुंडाय विचे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अपने पितरों की शांति के लिए मैं यहाँ पे सप्तम अध्याय का पाठ करता हूँ। मया सक्त कमना पार्थ योग युग जन्म द आश्रय असंशयम समग्रम माँ यथा ज्ञात ज्ञायस्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, मंद्राशय योग युजन मयि आस आसक्तमना मनाः तथा समग्र माम असंशयम ज्ञास्यसि तु ततः शृणु। हे अर्जुन, तू सदा कहता है, और मेरे भी बहुत से भक्त इस प्रकार कहते हैं कि हमें तो परमात्मा, परब्रह्म आदि कुछ नहीं जानते। हम तो तेरे आश्रय है, तेरे ही सहारे योग अभ्यास तथा परमात्मा को जानते हैं। हे अर्जुन, भक्तों की इसी प्रकार मुझे आसक्ति अच्छी नहीं, क्योंकि आसक्ति से छूटना, आसक्ति से ही तो छूटना है। तू भी मुझ में आसक्त मना है। इस आसक्ति से छूटने का उपाय मैं तुझे बताता हूँ। तू मेरे एक अंश को मत देख, मेरे समग्र रूप को देख। मेरे तीन भाग हैं, एक तो मेरा ये देह, दूसरा जीवात्मा, तीसरा सबसे मुख्य परमात्मा, जिसकी निष्काम भक्ति द्वारा मैंने अपनी सभी सत्ता इसमें समर्पित कर दी है। हे अर्जुन, केवल दर्पण मैं केवल दर्पण नहीं हूँ। मैं केवल दर्पण नहीं हूँ, मैं सूर्य प्रतिबिंबित दर्पण हूँ। मेरे तीन घटक है, देव, जीव और महाजीव। सो यदि तू मुझ में आसक्त है तो भक्ति द्वारा तू भी ब्रह्ममय हो जा। तब तूने मेरा समग्र रूप धारण किया। वह आसक्ति क्या जो मेरे अति क्षुद्र अंश को पकड़ ले और मेरे मुख्य अंश को छोड़ दे। सो मेरा देहांश तो तेरे सारथी का काम कर रहा है, मेरा जीवांश अपने आप को पर ब्रह्म के समर्पित किए हुए है,
और वही पर ब्रह्म प्रति क्षण मुझे अपना स्वरूप दिखा रहा है और बता रहा है कि मैं क्या हूँ। सो देह जीव महाजीव, इनमें से जो भी महाजीव मुख्य है उसको बुलाकर मेरे अति तुच्छ अंश में आसक्ति की तो क्या किया, प्रेम करना है तो मेरे समग्र रूप रूप से प्रेम कर, वह समग्र रूप विस्तार से मैं तुझे बताऊंगा, तब तेरे संशय दूर हो जाएंगे। जो इस प्रकार यह होगा, सुन। हे अर्जुन, स्थूल दृष्टि से उपदेश करना हुआ जो मैं दिखता हूँ, उसको जानने से मेरे तुझ तुझे मेरा ज्ञान प्राप्त होगा, किंतु मैं तो कुछ भी नहीं, उस सर्वशक्तिमान परम कारुणिक प्रभु के हाथों में न्याय रक्षा के लिए निमित्त मात्र हूँ। मैं तो चित्र का एक छोटा सा बिंदु हूँ, वह चित्र का अनादि अनंत विशाल भाग है। जब तू उसको और उसके चरणों में भक्ति प्रणत मुझको देखने लगेगा, तब तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दिखेगा। आज मैं उस विज्ञान सहित ज्ञान को निशेष रूप से बताऊंगा, जिसे जानने के पश्चात कुछ भी जानने के योग्य शेष नहीं रहता। हे अर्जुन, दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, जरासंध सरीखे सैकड़ों मनुष्य जो मुझसे द्वेष करते हैं, मैं धर्मोद्वार तथा महाभारत साम्राज्य की स्थापना द्वारा साम्राज्य स्थापना रूप जिस महान उद्देश्य को लेकर आया हूँ, उसे कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि समझने का प्रयत्न भी नहीं करते। फिर जो प्रयत्न करते हैं वो मुझे आसक्त मना होकर मेरे गीत गाने लगते हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब प्रभु भक्ति के बल पर कर रहा हूँ, उसकी प्रेरणा से उसका निमित्त मात्र बनकर रहा हूँ। ये वे भूल जाते हैं अर्जुन, जिन्होंने केवल मुझे जाना, उन्होंने मेरा कुछ नहीं जाना। जिन्होंने मेरे नेतृत्व के कारण रूप प्रभु रूप समर्पण को, मेरे ईश्वर प्राणिधान को जाना है, उन्होंने मेरा ही तत्व जाना है। इसलिए मैं कहता हूँ, सहस्त्र मनुष्यों में कोई कोई तो सिद्ध के लिए यज्ञ करता है, और यज्ञ करने वालों में कोई मुझे तत्व प्रभु सेवक के रूप में जानता है। अधिकांश लोग मुझे प्रभु ही कहने लगते हैं। यह घटना महापुरुषों के साथ प्रायः घटित घटित होती रहती है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के भक्त उन्हें परमेश्वर कहने लगे। उन्हें गर्ज कर कहा, जो नर मोहि परेश्वरी परमेश्वरम उच्चर रही उच्चरहीम, ते नर घोर नरक में मेह पर ही, हम है परम परुष के दासा, देखन आई जगत तमाशा। इसीलिए जो महापुरुषों को प्रभु जानता है वह तत्वज्ञानी नहीं, तत्वज्ञानी वही है जो उन्हें प्रभु भक्त तथा प्रभु सेवक समझता है। अभी श्री कृष्णचंद्र महाराज के 3 घटक इन्हीं शब्दों में सुनिए। प्रथम घटक, मेरे 3 घटकों में प्रथम जड़ प्रकृति है, जिसके 8 भाग है। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश और 5 भूत, छठा मन, 7वीं बुद्धि और 8वां अहंकार। हे महाबाहो, मेरे समग्र रूप से बनने वाली दूसरी प्रकृति अर्थात घटक ये है कि तेरे सामने प्रत्यक्ष है, अर्थात जीव जिन्हें पूर्व जन्म में विवस्वान योग का उपदेश दिया था, इस जन्म में विवस्वान योग का उपदेश दिया था, और इस जन्म में तुझे उपदेश दे रहा हूं। परंतु अर्जुन, प्रभु भक्तों का देह अथवा जीवन कार्य तो कुछ भी नहीं। वे सबसे बड़ा स्थान तो उस महाशक्ति को देते हैं जिनके सामने वह अपने आप को तुच्छा तुच्छ मानते हैं। सो मैं तो अपरा यम में आ गया, किंतु मेरे समग्र रूप में घटकों में सबसे महत्वपूर्ण इस जीव में भी भिन्न एक परम प्रकृति है, जो जीव मात्र को जीवन देती है, जिसे सारे संसार के जिसने सारे जगत को धारण किया हुआ है। हे अर्जुन, सब प्राण मात्र आदिम तथा अंतिम घर यही है। तू निश्चय से जान, मेरे अहम का मुख्य भाग तो स्थूलदर्शी लोगों में छिपा हुआ है, जिसे कोई कोई तत्वज्ञानी ही जानते हैं। वह अपनी अपार अगम्य अचूक अगोचर शक्ति से मुझे सदा यह अनुभव कराता रहता है कि इस संपूर्ण जगत का प्रथम कारण और प्रलय कारण मैं ही हूँ। यदि कृष्ण ने अपने को परमात्मा कहते हैं, तो फिर ये तो धोनी के स्थान में मधुनिनी ऐसा कहते हैं, अर्थात सब भूत इससे पैदा हुए, ऐसा न कर कर मुझसे पैदा हुए, ऐसा कहते। तो
यह इततः से अहम के अहम में बदलना अर्थात पूर्वार्ध में एतद्ध्वनिनी और श्लोकों में उत्तरार्ध में अहम कृत्यन्यस्य जगतः प्रभव प्रलयतस्था, इस प्रकार कहना भी ठीक समझ में आ सकता है। जब हम एषा परा प्रकृति कथयति इस प्रकार का अध्याहार कर ले, हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ नहीं है। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर इस प्रकार गुथा हुआ है जैसे माला के मणि के माला सूत्र में पिरोए रहते हैं। हे कांतई, जल में मैं रस हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रभा में हूँ, वेदों में प्रतीक मंत्र रूप मणि में पिरोने वाला ओंकार में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, पुरुष में पौरुष भरने वाला मैं हूँ। हे अर्जुन, उत्तम शुभ भावनोत्तेजक पुण्य सुगंधि जिन्हें पुण्य फल रूप में मिलता है, सो मुझे मिलता है। चांद सूर्य में शोभा तो हूं ही, सूर्य और अग्नि में प्रताप भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ। सब प्राणी मात्र के जीवन सामग्री पहुंचाने वाला तथा सत्पुरुषों को मैं उत्साह भरने वाला मैं ही हूँ। तपस्वी लोग मेरे ही उपदेश और दृष्टांत से तप करते हैं। हे पार्थ, मैं प्राणी मात्र का मूल कारण हूँ, अर्थात प्रथम अयोनिज रूप में उत्पन्न करता हूँ। बुद्धिमानों को आरंभ में वेद के स्वरूप में मैंने ज्ञान दिया। वेद का उपदेश पाकर ही तेजस्वी लोग तेजस्वी बने, इसलिए तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। हे भरत सर्प अर्जुन, पशु पक्षी अपने बल के काम पूर्ति अथवा राग पूर्ति में लगाते हैं। दिन रक्षा के लिए बल प्रयोग में मैं मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे आदि उपदेश देकर सिखाया है। जिस प्रकार पशु पक्षियों में माता बहन पुत्री आदि कोई विवेक नहीं होता, इस प्रकार मनुष्य भी काम पराधीन होकर पशुवत व्यवहार करता है। किंतु मैंने ब्रह्मचर्य का उपदेश देकर मनुष्य को धर्म काम और धर्म विरुद्ध काम दोनों प्रकार के कामों को विवेक करना सिखाया है। इसलिए मानव समाज में धर्म से अविरुद्ध काम में हूँ। श्री कृष्णचंद्र भी कहते हैं कि प्रभु का उपदेश प्रजा तक पहुंचाने वाला होने के कारण मैं भी वैसा हूँ। तित्वा द्वादश वर्षाणी, ये पदार्थ सात्विक है, राजस है या तामस है, इसका यह विवेक तथा उन पदार्थों का ठीक उपयोग क्या है, ये सब ज्ञान मुझसे ही संसार को मिला है। ऐसा उनके संबंध में जानना, किंतु उनमें फंसा नहीं हूं, न उनके आश्रय में हूं। वह मेरे वंश और मेरे वश में तथा मेरे आश्रय में है। सात्विक राजस तामस, इन तीन गुण पदार्थों में मोहित यह सारा संसार इन सबसे परे अपरिवर्तनशील रूप से विद्यमान मुझे नहीं पहचानता। हे अर्जुन, प्रभु ने मुझे यह उपदेश दिया कि सूर्य चंद्रादि तथा अन्य नाना दिव्य गुण युक्त पदार्थों से बनी हुई यह जो मेरी त्रिगुणात्मक प्रकृति की ऐश्वर्यमयी माया अर्थात रचना है, इसका पार पाना अति कठिन है। जो इसके पीछे चलाने वाली शक्ति मैं हूँ, यह जानकर मेरी शरण में आते हैं, वे ही इस माया से पार उतरते हैं। जो इस रचना रूप माया के फेरे में पड़ते रहते हैं और सामूहिक कल्याण यज्ञ रूप में कर्म न करके मेरा मेरा करके आसुर भाव में पड़े हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति में जीवन बिताते हैं, उनके मनुष्य जीवन का उद्देश्य यज्ञ भावनामय ज्ञान इस संसार भौतिक संसार के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। वे भाग्यहीन मूढ़ नराधम मेरी शरण में नहीं आते हैं। ये अर्जुन, चार प्रकार के भाग्यशाली मेरा भजन करते हैं। ये उपदेश भगवान ने मुझे दिया है और मैं तुझे दे रहा हूँ। ये भरत सर्प, ये चार प्रकार के हैं। इसमें सबसे प्रथम आत अर्थात दुखी, फिर दुख से छूटने के लिए उपाय जानने वाले की प्रबल इच्छा वाले वे जिज्ञासु हो जाते हैं। फिर सत्संग के प्रभाव से वे उन उपायों को जानकर अपनी छूट को सामग्री का संचय करते हैं, वे अर्थार्थी हो जाते हैं। और फिर जब सदुपाय द्वारा वे दुख से छूटकर उस प्रभु की कृपा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब वे ज्ञानी हो जाते हैं। अतः अंत को जब वे ये जान लेते कि सबका दुख हमारा दुख है,
इसलिए सबको दुख से छुड़ाना तथा सुख पहुंचाना प्रभु भक्त का धर्म है। तब आत्मोपम्येन सर्वत्र देखने वाले परम योगी हो जाते हैं। इसलिए दुख समस्त कल्याण का मूल है। जिन्होंने न अपने दुख का विचार है न पराये का, वे मूढ़ नराधम प्रभु की शरण में क्या जाएंगे। उनसा दृष्टांत अर्थात अभागा कौन है? हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वो परमात्मा के साक्षात्कार से उनकी संपूर्ण प्रजा के दुख को अपना दुख जानता है। इसीलिए केवल उस समय दुख से छूटने की जिज्ञासा नहीं होती है जब वह स्वयं दुखी होता है, परंतु कामेय दुख तत्व नामम प्राणी नाम माति नाशनम, इस भावना के कारण प्राणी मात्र के दुख को दूर करने तथा सुख प्रदान करने की प्रबल अभिलाषा से वह सदा ही प्रभु का स्मरण करता है। इसलिए वह नित्य युक्त है। उसकी भक्ति एक रस भक्ति होती है। उस भक्त के कारण उस भक्ति के कारण वह मुझसे अत्यंत प्रेम करता है। इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। हे अर्जुन, इसी प्रभु प्रेम से मैं प्रभु का प्यारा बना हूँ, और तू भी अन्यायियों को मारकर प्रभु का प्यारा बन। दुखी, जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों ही उदार अर्थात प्रकृतिमय रचना से ऊपर उठने वाले हैं। उत प्लस आर नाप के साथ ऊपर गति करने वाले, किंतु ज्ञानी को साक्षात मेरा अपना आप ही जानो, क्योंकि यह समझकर मुझे बढ़कर कोई शरण देने वाला नहीं है। वह मुक्त की अवस्था को करके रहता है। ये अर्जुन, देखो जिधर मैं जाता हूँ, वासुदेव कृष्ण अर्थात कृष्ण वासुदेव का पुत्र है, यही आवाज सुनता हूँ। किंतु यह तो भारी भूल है। घर घर में बसने वाला प्रभु ही वसुदेव है, और यह सारा ब्रह्मांड ही उनकी संतान है। इसलिए जो प्राणी मात्र को वासुदेव अथवा अर्थात परमात्मा की संतान समझता है, वह ज्ञानवान जन्म जन्मांतर की साधना के पश्चात इस अवस्था में पहुंच जाता है, और इस प्रकार प्राणी मात्र को प्रभु की संतान होने के नाते अपना भाई समझने वाला महात्मा अति दुर्लभ है। ये अर्जुन, नाना दिव्य गुणों के कारण सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायु, जल, विद्युत आदि अनेक जड़ देवता संसार में है। नाना सांसारिक सुख भोगों की उन उन कामनाओं से जिसका तत्व ज्ञान अप्रूव हो चुका है, ऐसे अनेक भौतिक विद्या प्रेमी के नाना रूप के तप तथा त्याग तथा विद्यानुराग से इन जड़ देवताओं के तत्व ज्ञान में लगकर मुझ चेतन को छोड़कर इन जड़ देवताओं की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी विद्यानुराग की प्रकृति उन्हें इस और बांध ले जाती है। जो जो भक्त जिस जिस जड़ देवता के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसके शरीर विस्तार अथवा सूक्ष्म तत्वों का सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहते हैं और इस ज्ञानमयी पूजा में लगे रहते हैं, वे जड़ प्रकृति के तत्व ज्ञान रूपी लोकोपकार कर्म में सहायक होते हैं। इसलिए मैं उनकी एकाग्रता मई श्रद्धा की सिद्धि उन्हें प्रदान करता हूँ। तब उस एकाग्र श्रद्धा से वो विद्युत, जल, वायु, लोह आदि उस जड़ देव की आराधना की चेष्टा करता है, और नाने प्रकार के यंत्रादि निर्माण करके मेरी कृपा से दिए हुए नाना सुख को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रभु हमें उपदेश देते कि अदूर दृष्टि अल्प बुद्धि जड़ देवताओं के उपासकों को पाया हुआ वह फल बहुत ही शीघ्र अंत को पहुंचने वाला है। जड़ देवों के उपासकों को जड़ देवता के ऐश्वर्य मिलते हैं, और मेरे उपासक मुझे पा लेते, अर्थात प्रभु भजन बिना जो केवल विद्युत शास्त्र का अध्ययन करता है, उन्हें नाना यंत्र कलाओं का सुख मिलता है, परंतु वह सुख भी स्वार्थ वृद्धि के कारण युद्ध का विनाश बन कर अपना अंत स्वयं कर लेता है। जल देवता के वश करने से उनके अनेक नहरें बनाकर खूब अन्न तो पैदा होता है, पर अन्न भोक्ता के कलह का कारण बनकर दुख का हेतु हो जाता है। किंतु जो जड़ देवताओं को प्रभु पूजा का साधन बनाते हैं, वे वासुदेव सर्वम अर्थात प्राणी मात्र घर घर व्यापक प्रभु की संतान है, यह समझकर उस भौतिक ज्ञान को प्राणी मात्र से कल्याण में लगाते हैं। इसलिए उनका फल अंतवान नहीं होता, क्योंकि वे अल्पमेघस नहीं दूरदृष्टि है। बुद्धिहीन लोग जड़ प्रकृति के रूप और अथवा अवतार आदि रूप में मुझे
अव्यक्त को व्यक्त रूप में आया हुआ मानते हैं, क्योंकि वे मेरे एक रस परम शक्तिमय उस तत्व को नहीं जानते जिसमें उत्तम कोई नहीं, फिर किसी से विवश होकर वह अवतार रूप में अथवा जड़ प्रकृति रूप में व्यक्त हो। भाव यही है कि जो जड़ प्रकृति में रूप हो, यह योग्य सांख्यों को अव्यक्त प्रकृति का ही व्यक्त स्वरूप है। अखंड प्रभु, अखंड एक रस प्रभु तो व्यक्त रूप में आता ही नहीं। नाना भौतिक पदार्थों के संयोग वियोगमयी इस सृष्टि की रचना योग माया से छिपा हुआ मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं होता। यह गुण संसार अजन्मा और एक रस मुझे नहीं पहचानता। भाव यही कि जो रचना के रहस्यों में उलझे रहते हैं और रचयिता तक पहुंचते नहीं, वे दुमेघस तो नहीं किंतु अल्पमेघस अवश्य है। उन्हें विचारना चाहिए कि अल्पमेघस, जब अल्पमेघस होने पर भी इतना भौतिक ऐश्वर्य भोग मिल जाता है, तो उसे अखंड एक रस अजन्मा को पाने पर सर्वभूत दया होगी और पूर्ण मेघस लोग पूर्ण सुख पाएंगे। हे अर्जुन, परमात्मा का मनुष्य मात्र के प्रति क्या संदेश है, तो सो सुन। मैं भूतकाल में कितने प्रकार के प्राणी हुए, वर्तमान में कितने प्रकार के प्राणी हैं और भविष्य में कितने प्रकार के प्राणी हो सकते हैं, यह जानता हूं। किंतु प्रकृति जड़ होने के कारण तथा जीव अल्पज्ञ होने के कारण मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। हे शत्रु को तपाने वाले भारत अर्जुन, इस सृष्टि में इच्छा और देश से उठने वाले सूर्य शत्रु मित्र प्रिया प्रिय आदि द्वंद्वों के मोह के कारण प्राणी मात्र मूढ़ा अवस्था में ही पड़े रहते हैं। हे अर्जुन, सुन प्रभु क्या कहते हैं। किंतु जिन पूर्ण कर्मा मनुष्यों का पाप का अंत को पहुंच जाता है, वे द्वंद्वों में आसक्ति से छूटकर तथा लोक कल्याणार्थ दृढ़व्रत होकर मेरी सेवा करते हैं। हे अर्जुन, जो यौवन में आसक्त है उन्हें जरा दुख देती है, जो जीव में आसक्त है उन्हें मरण दुख देता है। किंतु जो यौवन तथा जीवन में दोनों को प्रभु की प्रजा एवं निष्काम सेवा का साधन समझते हैं, उन्हें जरा मरण दोनों से उत्पन्न होने वाले दुखों से मोक्ष प्राप्त होता है। प्रभु प्रीत्यर्थ यौवन और जीवन दोनों का दान करने वाले प्रभु सेवा जन्य अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। इस आनंद की प्राप्ति के लिए जो मेरे आश्रित होकर यज्ञ करते हैं, उन्होंने समझो मुमुक्षु के जानने के योग्य ब्रह्म ज्ञान है वो पूरा पा लिया और संपूर्ण अध्यात्म कर्म पा लिया। ऊपर कह आए हैं कि मामम तू वेदम न कश्चन, मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता, किंतु मनुष्य के तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा इसमें कि मरण काल में भी उस आनंदमय का ज्योतिर्मय प्रतिबिंब उसको आलोकित करता रहे, जिन्हें प्रकाश में भी मृत्यु भी भय कारण होने के स्थान में आनंद कारण बन सके। वह ज्ञान क्या है सो बताते हैं। हे अर्जुन, जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ इन तीनों के सहित मुझे जानते हैं, वे समाहित चित लोग मृत्यु काल में भी मुझे जान पाते हैं। अब यह अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है, मरण काल में आनंदमय गति कैसे प्राप्त होती है, वो अगले अध्याय में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सप्तम अध्याय था जिसे व्यतिपात में हमेशा हमें करना चाहिए और हर व्यतिपात में मैं इसको लाइव करूंगा। और जितने भी लोग हैं वो, जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया है यूट्यूब में कि आज आप जाके आपके पास परमात्मा ने जो भी कुछ दिया है उसका कुछ पार्ट जाके दान करो उन लोगों को। जैसे मैंने 4 प्रकार के दान को बताया है। पहला है अन्नदान, दूसरा है वस्त्र दान। तो चारों प्रकार के जो दान है उस दान को आप करने की कोशिश करें। लास्ट में मैंने धन दान को बताया है। क्यों मैंने बताया वहां पे कि धन दान को लास्ट में, क्योंकि जब हम धन देते हैं तो वो धन जो लेता है वो उसका क्या उपयोग करता है हमें नहीं पता होता है। जैसे ही हम सबको पता है कि श्रीनगर, हमारी माँ आदि लक्ष्मी जो है उन्हीं का एक श्रीनगर है, और वहां पे आप देख रहे हो कि हमारे सनातनों की क्या हालत होती है। और हम कई बार सुनते हैं कि हाँ, माँ वैष्णो देवी जो है वो आदिशक्ति का एक स्वरूप है, वहां पे लिंग है। बट अभी मैंने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उन ट्रस्ट ने भी हिंदुओं को एडमिशन न देके मुस्लिमों को ही ज्यादातर एडमिशन दिया है, और हमें पता है कि कितने रेडिकल हो चुके हैं वो लोग। और जब
किसी ट्रस्ट का भी इस तरह का कामकाज होने लगता है, तो हमें देखना पड़ेगा। एज़ अ सनातनी, मैं हमेशा सनातन की रक्षा के लिए हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रयत्नों को रोकूँ और इसमें मुझे आपका साथ और सहयोग चाहिए। हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपने कलश में स्थापना की हुई है, अ, पानी से अपने आप उसके अंदर में काले तिल डाले हैं, सूखा हुआ तुलसी पत्र डाला है और अगर आपने अ, पितृ गायत्री मंत्र का पाठ किया है, तो अब जाके उस कलश के पानी को आप किसी पीपल के पेड़ के तने में डाल सकते हैं और वहां पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का चांट करके 108 बार आप माला कर सकते हैं। चाहो तो आप उपवास कर सकते हो आज के दिन। आपका जो खाना है वो आपको किसी और को देना है, ताकि वो अन्नदान का काम भी आप कर पाएँ। और मैं चाहता हूँ कि हम सनातनी इकट्ठे होकर हमारे सनातन को बचाने की कोशिश करें। यस, मैं नॉलेज मेरा कुछ भी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि सारा कृष्ण श्री कृष्ण ने दिया हुआ है। तो मैं जो कुछ नॉलेज लेता हूँ, बहुत सारे मेरे पास वेद है जो मैं बता देना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि कई बार किसी ने कमेंट भी किया था कि भैया आप तो कॉपी कर रहे हो। यस, ये रामचरितमानस मेरे पापा ने मुझे 5 साल की उम्र में दी हुई थी। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये ऋग्वेद में सारा चीज़ है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये उस सज्जन को मैं बताना चाहता हूँ जो कमेंट कर चुके हैं कि आपने कॉपी की है। यस, ये ऋग्वेद का ही भाग है। ऋग्वेद का ये और एक भाग है और ऋग्वेद का ये एक और भाग है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ऋग्वेद है उसके भी 4 पार्ट है। उसी तरह सामवेद, अथर्ववेद है, जो सज्जन मुझे यूट्यूब पे बताता है कि आप कॉपी कर रहे हो। यस जनाब। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक ग्रंथ की, सिर्फ वेद की, एक वेद का 4 पार्ट है, जिसको मैं पिछले 45 साल से अपने पिताश्री की इच्छा पूरी कर देने के लिए पढ़ता ही रहता हूँ। और अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है, उसके भी कुछ पार्ट हम मिस कर चुके हैं। मैंने एक वीडियो डाला है महेश देवव्रत रेखे की उपलब्धि का। मैं चाहता हूं कि सारे सनातनी उसे देखें और उसमें मैंने बताया है कि 1133 हमारी जो ब्रांचेस होती थी, उसमें से सिर्फ 13 ब्रांच बची हुई है। और सनातनी अगर आज नहीं जागेगा, तो अगले कुछ सालों के बाद हमारे पास ये कहने के लिए रहेगा कि हाँ, हमारे पास भी ये नॉलेज था। दंडकम प्राणायाम जब हमने किसी ने किया, तब किसी ने उनको एप्रिशिएट नहीं किया है। ज्यादातर जो विधर्मी लोग थे, मिकलोय की औलाद थे, उन्होंने ये भी बताया कि इससे देश का क्या फायदा। फ्रेंड्स, कल बहुत ही अच्छा समय ही था। बहुत सारे लोग अपने पितरों की शांति के लिए कुछ कर सकते थे, बट ज्यादातर लोग, मैं ये भी बता सकता हूँ कि बहुत सारे हमारे भारत के देश के अंदर ही बहुत सारे लोग कल बार में गए होंगे, बियर या दारू पिया होगा, चिकन या मटन खाया होगा, बट उन्होंने अपने पितरों शांति के लिए कुछ नहीं किया है। मेरे पितरों की शांति के लिए मुझे किसी भी कदर की काम करनी पड़े, मैं तैयार हूँ। और जो लोग इस काम में जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। हर अमावस्या को, हर पूनम को, हर व्यतिपात के टाइम पे और ऐसी ही कॉस्मिक इवेंट पर, एज ए कॉस्मिक रिसर्चर, मैं इस नॉलेज को शेयर करता रहूंगा। मुझे गर्व है अपने उस एंसेस्टर पे, जिन्होंने मुझे सनातनी या हिंदू बचाए रखा। 2200 साल से पूरी दुनिया जब से बनी है, हमारे भारतवर्ष पे आक्रमण आक्रांतों ने किया है, बट मैं अपने उन एंसेस्टर को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, उनको ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूँ और गर्व भी फील करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सनातनी बने रहने दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उसी एंसेस्टर के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।